ये आपसे प्रार्थना है और साथ में मुझे ये भी आपसे अनुरोध करना है कि हम सब लोग जब हमने संकल्प लिया है तो इस यात्रा का की सफलता भी आप और हमारे साथ है। इसलिए सब काम छोड़ के, गेहूं कटाई चल रही है, समय थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आने में क्या दिक्कत है, लाए। और एक ऐतिहासिक अब 2024 का चुनाव लोकसभा का हाल है। भाई देखो, मुझे तो 2003 से लेकर आज तक इस मशीन पर भरोसा नहीं है। अरे बटन दबा, पता ही नहीं पड़ता कि वोट का हमारा कहां गया। मैं तो इसका बहुत विरोधी था, हूं और रहूंगा। बात यही है कि ये सारा खेल अब वीवीपैट मशीन आने के बाद और आसान हो गया है, क्योंकि इसमें अब वीवीपैट मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है और वो सॉफ्टवेयर क्या है ये हमें चुनाव आयोग बताने से चूक रहा है, मना कर रहा है और कह रहा कि हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? अरे निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आपकी जवाबदारी है तो हमारी विपक्ष के लोगों की आप बात सुनते क्यों नहीं हो? इस देश के कम से कम 6000 रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, 6000 लोगों ने दस्तखत करके दिए हैं। हमें बताइए कि इसमें इंटरनेट जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? कोई उत्तर नहीं। हमें बताइए कि इसमें सॉफ्टवेयर क्या डलता है? कोई उत्तर नहीं। इसमें चिप कहां से आ रही है? बताइए, कोई उत्तर नहीं। और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने सुझाव भेजा कि माननीय चुनाव आयोग की में जो आप सदस्य बनाएंगे उसमें 3 सदस्यीय कमेटी होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ही एक पार्टी को समर्थन कर रहा है तो काहे की मदर ऑफ डेमोक्रेसी? कोई मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं। और यही हो रहा है। मोदी जी को यदि मैं चुनौती देता हूं मोदी जी को, आप बैलेट हमारे मतपत्र से अगर चुनाव कराने तैयार हो जाओ तो मैं चुनौती देता हूं कि आपको 200 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाली। अरे उनकी सीट नहीं आएगी, ईवीएम की आएगी, ईवीएम की मशीन की आएगी। इसीलिए तो उसको किसी की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ती जाए, किसान लुटते जाए, लाठी खाते जाए, गरीब गुरबा की जमीन छीनी जाए, गरीब गुरबा लठ को घालते रहो, ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ किसान परेशान हो रहा, वो जा रहा प्रधानमंत्री कतार में घूम रहा। बात यही है, आज लड़ाई हमारी ईवीएम के खिलाफ है और हम मांग करते हैं कि आप मतदान कराओ तो मतपत्र से कराओ। अरे पता तो पड़े कि हमारा वोट कहां जा रहा है। जिसे जो वोट देना दो, गुप्त रखो, बस पेटी में डालो, ठप्पा लगाओ, डालो। और तुम्हें इतना ही प्रेम है ईवीएम मशीन से, तो वहां की जो 7 सेकंड के दर्शन हो गए नहीं, अरे वहां दर्शन हमें मत दो, हमें तो बस पकड़ा दो, हमारे हाथ में देख ले और हम बस पेटी में डाल दें और गिनती करो आगे। उसके बाद तुम्हें 543 मिल जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है।
साथियों, ये ऋषि जीतता 40,000 से, 20,000 वोट गड़बड़ किए इन्होंने। मेरे पास तो हिसाब नहीं लोगों का कौन कितने से जीत रहा था। दाऊगढ़ हम नहीं जीते 4,500 से, जीते कम से कम 25-30,000 से। चाचौड़ा 7,000 से नहीं आते। ये केवल ईवीएम का खेल है और जब तक ईवीएम रहेगी हमारी लड़ाई के खिलाफ चलती रहेगी। हम बधाई देते हैं चंद्रचूड़ जी को, जो उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर कानूनी साबित कर दिया। अब हे प्रभु, हमारे मुख्य न्यायाधीश जी इस ईवीएम का भी कुछ ध्यान दे। अरे खुलेआम वहां चंडीगढ़ में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर महापौर को चुनाव लड़वा रहे हैं और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाया कि भाजपा के नेता को। अब उसने 8 वोट, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दे कि मैंने 8 वोट निरस्त इसलिए किए, नीचे उनकी दूसरी क्रॉस लगा दी तो सारे नोट। इसका मतलब ये है कि महापौर के चुनाव में अगर ये कर रहे हैं ये काम, तो देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता पाने के लिए क्या नहीं करेंगे लोग। ये जितनी भी सरकारें बन रही हैं ये सब ईवीएम की कृपा है, ये जनमत नहीं है, ये ईवीएम मत है। इसलिए अब 22 तारीख को मैं जा रहा हूं, जंतर मंतर पे हमारे सब लोग जुट रहे हैं आंदोलन।